पहले हम खामोश थे, अब सरकार खामोश है। मैं आसिफ खान, न्यूज इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चों की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये जो भीड़ में खो रही आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आप गौर कीजिए, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि इस नौबत के जिम्मेदार हम और आप हैं, हम पेरेंट्स हैं कि हमारी खामोशी ने देश को इस हालत तक पहुंचा दिया। जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म खामोशी से देखने वाला गुनहगार होता है। और यही वजह है कि देश की यह हालत हुई। इस देश में मॉब लिंचिंग होती रही, हम खामोश रहे। दलितों पर जुल्म होता रहा, हम खामोश रहे। मस्जिदें, दरगाहें तोड़ी गई, हम खामोश रहे। छोटे बच्चों पर बच्चियों पर रेप होता रहा, हम खामोश रहे। मणिपुर में लड़कियों के साथ बर्बरता की हालत की गई, हम खामोश रहे। मंदिर और मस्जिदों के चंदा चोरी होता रहा, हम खामोश रहे। देश की दौलत लूट करके लोग विदेश जाकर के बस गए, हम खामोश रहे। यही खामोशी हमारी सबसे बड़ी तबाही की वजह है। कब तक कब तक ये खामोशी रहेगी? हमने जो नहीं किया वो हमारे बच्चों ने कर दिया। याद रखो, हर खामोशी का भुगतान आपकी नस्लों को भरना पड़ेगा। सरकारें कोई भी हो, सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना। आंख बंद करके भरोसा करने का मतलब है अपने देश के साथ गद्दारी करना है। सबसे पहले ये मुल्क है। लेकिन हमें खुश है और ज्यादा मजा आता है रात में 9 बजे डिबेट देखने के लिए कि उस नेता की ज्यादा बेइज्जती हुई, उस नेता की कम बेइज्जती हुई। सही मायनों में बेइज्जती तो हमारी हुई है कि आज हमारे बच्चे खुद हमारे खिलाफ सड़कों पे उतरकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। और ये पुलिस, ये कहां की पुलिस है जिनके दंडों में कीले लगे हुए हैं और बच्चों के जिस्म के ऊपर जिस तरह से कीले ठूसे गए? शर्म आनी चाहिए। अब तक किसी भी नेता ने इसके इसके मुतालिक नहीं कहा, इसके खिलाफ नहीं कहा। देशभक्ति का सर्टिफिकेट इस बिना पर दे रहे थे कि उसे वंदे मातरम कह रहा है या नहीं कह रहा है, वो राष्ट्रगान गा रहा है या नहीं गा रहा है। अरे देश की मोहब्बत जुबान से वंदे मातरम कहने से नहीं होती, इस दिल के अंदर रखने से दिल के देश की मोहब्बत होती है। ये जो जितने पुलिस वालों ने जुल्म किए, जिन बच्चों पर जिस तरह से बर्बरता से लाठियां मारी गई, लाठियां भांजी गई, वो क्या वंदे मातरम कहने वाले नहीं थे? वंदे मातरम रूह में होना चाहिए, देशभक्ति रूह में होना चाहिए, देश की वफादारी रूह में होना चाहिए। अभी भी जाग जाओ। खामोशी हर मुसीबत की जड़ है। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं करते, किसी के सामने हम इस तरह मक्कारी नहीं करते। सियासत ने दिलों में इस तरह से जहर बोया है, नहीं तो इस मुल्क में नफरत की बीमारी नहीं होती। बोलो, देश हित में बोलना ही देशभक्ति है। आसिफ खान को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।